तुम अगर ज़िंदगी के अंदर हिम्मत हारने लग जाओ ना और बहुत बेबस हो जाओ, ना उम्मीद हो जाओ दुनिया से, तो एक चीज़ को जहन के अंदर ले आना, चाहे वो तुम किसी भी फील्ड, किसी भी इदारे और किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी कंपटीशन और किसी भी मैदान में और किसी भी कहीं पे भी तुम हिम्मत हारने लग जाओ और नाउमीद हो रहे हो, तो एक बात याद कर लेना दोबारा से, क्या तुमने इसके लिए शुरू किया था? क्या तुमने हारने के लिए शुरू किया था? क्या तुमने स्किप करने के लिए शुरू किया था? क्वाइट करने के लिए शुरू किया था? पीछे मुड़ने के लिए शुरू किया था? तो ऐसे सवालात जब तुम्हारे जहन में आएंगे ना, तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो ज़िंदगी के अंदर तुम्हें खुद अपने लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तुमने खुद अपने लिए इंस्पिरेशन बनना है। अपने अल्फाज के अंदर इंस्पिरेशन पैदा करो और अपने अंदर मेहनत पैदा करो, अपने अंदर कोशिश पैदा करो, लगन पैदा करो हर एक फील्ड के साथ। और मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के साथ मुखलिस। सबसे पहली चीज़ तो मुखलिस इंसान को खुद अपने साथ होना चाहिए, तो फिर बेबसी नहीं आएगी। तो जब भी तुम बेबस होने लगो, जब तुम हिम्मत हारने लगो, तो बस एक बात याद रखना कि तुमने इसके लिए शुरू नहीं किया था, तुमने हारने के लिए शुरू नहीं किया था, तुमने पीछे मुड़ने के लिए, छोड़ने के लिए शुरू नहीं किया था। छोड़ना नहीं है। एक बार हारोगे, फिर हारोगे, फिर हारोगे, अगली बार जीत तुम्हारी होगी। और हार भी ऐसी लो ना, ऐसे हार मानो कि अगले को शक में डाल दो कि यार जीत का असल हकदार तो वो बनता है। ऐसी हार हो। हार कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन जो हारा नहीं है वो जीता कभी नहीं है। हार दुनिया का एक बहुत बड़ा कामयाबी का रास्ता है। और अगर तुम हार नहीं सकते ना, और ना तुम कहते हो कि मैं हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, हार मैं जानता ही नहीं हूँ क्या चीज़ है, तो तुम कभी नहीं जीत सकते। तो सबसे पहली चीज़ कि जब तुम बेबस और हिम्मत हारने लगो ना, तो एक ही बात ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि मैंने किस लिए शुरू किया था, मैंने क्या छोड़ने के लिए शुरू किया था। और दूसरी बात कि जब हिम्मत हारने लगो और लोग तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ने लगे और लोग तुम्हें सुनाने लगे, लोग तनकीदें करने लगे, लोग बातें करने लगे, अपने तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगे, अपने ही टांगे खींचने की कोशिश करें, अपने ही तुम्हारे सर के ऊपर तलवार लटकाई रखते हैं ताकि तुम्हें काट सकें, तो उस टाइम एक चीज़ अपने जहन के अंदर ले आना कि ये दुनिया इन लोगों की नहीं है, ये दुनिया इन लोगों के मर्ज़ी से नहीं चलने वाली, ये दुनिया इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये फ़ैसले ये लोग नहीं कर सकते। तुम्हारी कामयाबी का फ़ैसला और तुम्हारी नाकामी का फ़ैसला एक ही ज़ात के पास है, और वो अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है ना कि अल्लाह की इंसाफ और अदालत के अंदर कोई बंदा अमीर और गरीब नहीं है, काला गोरा फ़र्क कोई नहीं। जिसकी जितनी गुनाह होगी उसे उतना सज़ा मिलेगा, और जो जितना हकदार होगा उसे उतना ही मिलेगा। तो जब तुम हिम्मत हारने लगो तो एक बात याद रखना, जब तुम उम्मीद हारने लगो तो ये बात याद रखना कि नाउमीदी अल्लाह को नहीं पसंद। ठीक है, नाउमीद जो है वो काफिर यहूदी लोग होते हैं, मुसलमान कभी नाउमीद नहीं होता। मुसलमान के पास एक ही उम्मीद है और वो है अल्लाह की। और दो बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि उम्मीद अल्लाह से नहीं, इंसान से होनी चाहिए। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, और यकीन ऐसी चीज़ है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर यकीन करते हैं ना तो हम उड़ना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर यकीन करते हैं ना तो हम पानी की नीचे सतह तक चले जाते हैं। समझ आ रही है ना? और हम जब किसी चीज़ के ऊपर उम्मीद करते हैं ना तो हम यहाँ से फिर चांद की तरफ भी चले जाते हैं। उम्मीद उस टाइम हमारी उन मैकेनिकल चीज़ों के ऊपर होती है, उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन मटेरियल्स के ऊपर होता है, तो हम उड़ लेते हैं, हम पानी की सतह में चले जाते हैं। लेकिन वही यकीन अगर अपने रब के ऊपर हो ना, तो ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे मौज़े याद दिला सकता हूँ ना कि तुम्हारी आंखें दंग रह जाएंगी। बहुत सारी मौज़े हैं जो इन मटेरियल्स के बगैर हुआ है, जो इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीज़ों के बगैर हुए हैं। मौज़े उड़े हैं लोगों ने फिर जादूगर का नाम कह दिया, लेकिन जादू नहीं, वो यकीन था, अपने रब के ऊपर यकीन था। यार ये चीज़ सोचो कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और अल्लाह ही इसका मालिक है, वही ज़ात फैसले करने वाला है, वही ज़ात है जो बंदे को कामयाब करता है और नाकाम करता है। ये दुनिया 2% की दुनिया नहीं है। ये इनके आगे झुकने और इनकी बातों से तुम डरने लग गए हो, इनके अल्फाज से तुम डरने लग गए हो। ये लोग क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? बस सिर्फ सुना सकते हैं, ना तुम्हें मार सकते हैं, ना तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं, ना तुम्हें मिटा सकते हैं, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई फ़ैसला ना आ जाए।
جب تک اللہ کن نہ کہہ دے. تو یہ دنیا, ان دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دنیا کو تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. کوئی الفاظ تمہیں مارنے, ان کے بعد 2 باتیں آ جائیں گے تو تم ان سے ڈرنے لگ جاؤ گے. ڈر صرف ایک ذات کا ہونا چاہیے, خوف صرف ایک ذات کا ہونا چاہیے بس, اور وہ اللہ. دنیا سے کس چیز کا خوف, دنیا سے کس چیز کا ڈر؟ یہ دنیا والے ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس اپنے رب کے آگے جھکو اور اپنے رب سے مانگو اور اپنے رب کے آگے دعا کرو, کیونکہ رب دلوں کے حال جانتا ہے. رب ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ اللہ ہے. ہمارے دلوں کے قریب, ہمارے سب اتنا قریب ہے کہ ہمیں اللہ کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے شاہ رگ کے قریب ہے, ہمارے اندر کے معاملات کو جانتا ہے, ہمارے اپنے اندر کے برے خیالات اور اچھے خیالات کو بھی جانتا ہے. ہم نے کوئی چیز ذرا سی سوچی نا, وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو اور کبھی بھی امید مت ہارو. اپنے رب کے اوپر یقین رکھو اور یہ سوچو کہ تم نے ہارنے کے لیے نہیں شروع کیا تھا, تم نے چھوڑنے کے لیے نہیں شروع کیا تھا, تو تمہاری ہمت بڑھ جائے گی. اگر الفاظ پسند آتے ہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں فار مور ویڈیوز کے لیے, اور ایسے ہی میری ہمت بڑھتی رہے گی. سو شکریہ.